अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और सुबह की शुरुआत हो चुकी है, यज़ान उठते ही सीधे निकल लेता है और अफ़ान भी वेकअप हो गए हैं। तो सुबह सुबह बच्चे सबसे पहले मम्मा के पास ही आते हैं। और हम देसी लोगों की सुबह की शुरुआत तो सबसे पहले होती है देसी चाय से। दूध वाली चाय मिल जाए सुबह सुबह तो बस सबसे अच्छी फ्रेशनेस लगती है। तो फर्स्ट चीज़ तो सबसे पहले यही होती है। और परवेज़ ऑफिस जा चुके हैं तो अब हम लोग के ब्रेकफास्ट का टाइम है। और बच्चे तो नॉर्मली क्योंकि स्कूल नहीं है नॉर्मल, तो फिर सब 9 साढ़े 9 तक अराउंड उठते हैं। तो काफ़ी दिनों से ये नगेट्स लाके मैंने रखे हुए थे और फ्रेंच फ्राइज़ रखे हुए थे, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज फ्रूट्स नहीं थे, तो वैसे मैं बच्चों को अराउंड 11 और 12 o'clock फ्रूट्स देना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि फ्रूट्स जो है कि हेल्दी डाइट है। पर आज फ्रूट्स नहीं थे तो आज मैंने सोचा चलें इसका टर्न कर लेते हैं। और अफ़ान काफ़ी दिनों से परेशान था कि आपने फ्रेंच फ्राइज़ नहीं फ्राई किए हैं, तो फिर आज मैंने कहा चलो इन लोगों को फ्राई फ्रूट दे देते हैं। तो एज अ स्नैक अच्छा रहता है बच्चों के लिए कि बच्चों की छोटी छोटी बुक्स होती हैं तो उसके लिए बेहतर होता है। और इनके साथ साथ फिर यज़ान भी थोड़ा बहुत खा लेता है फ्रेंच फ्राइज़। और आज तो उसने नगेट्स भी ट्राई किए फर्स्ट टाइम। अभी तो उसने नगेट्स नहीं ट्राई करता था, पर आज तो उसने सबके साथ बैठ करके नगेट्स भी खाए। तो फ्रेंच फ्राइज़ तो इसलिए वो खा लेता है। Give me the french fries. Just the one french fries. Okay, it's very hot. Wait for a while, huh? Okay. Yazan, wait. I don't need it. It's very hot. Fine. I'm gonna sit and wait. But first, let me taste a little bite. A little bite. Tasty. We can wait. I can wait. Tasty, Mama. Yeah. Yazan also want this. Wait. I like it, Mama. It's very hot. Wait, you want to taste it? Yeah, son. Stop. He's not hurt. He's not hurt. It's nice, Yazan. He doesn't like it and I like it. Whoa. It's a little hot. We have to wait for a while, okay? Thank you, Mama. Thank you, Mama. Eat it. It's cold now? What? It is cold now? Yes. Yazan also like it. Yazan. Oh. Now taste the nugget also. Look at this. Look at this. Look at this. Can you eat the nugget? Try. Yazan. It's okay, no problem. Eat it. मेरा टेबल रनर बहुत ज़्यादा गंदा होता है। एटलीस्ट 2-3 डेज़ के बाद ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। मुझे फिर अगेन एंड अगेन इसको वॉश करना पड़ता है। बच्चों की वजह से चीज़ें जल्दी जल्दी गंदी हो जाती हैं और इसको मैं वॉश करके फिर से ड्राई करके फिर से ला के डाल रही हूँ। पर अभी शाम तक ये फिर थोड़ा हल्का फुल्का ये फिर से डर्टी हो जाएगा और फिर बहुत गंदा सा लगने लगता है। तो फिर वही मैंने जल्दी से इसको मॉर्निंग में वॉश किया। और ड्रायर में अगर ड्राई करते तो जल्दी ड्राई भी हो जाता है। ये स्ट्रॉबेरीज़ नुमान लेके आया था पर खा ही नहीं रहा है और थोड़ी खट्टी हैं, तो मैंने सोचा चलें इसका ये स्ट्रॉबेरी योगर्ट बनाते हैं। पहले मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को स्मॉल पीसेस में कट करके इसको शुगर डाल के कैरेमलाइज़ करना चाहा, पर थोड़ी सख्त टाइप की थी, इतनी जूसी नहीं थी, तो जल्दी से ये गल नहीं रही थी। अगर इसके अंदर खुद जूसी होती तो जल्दी से ये कैरेमलाइज़ हो सकती थी।
तो मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा वाटर ऐड कर देते हैं तो जल्दी कैरमलाइज़ हो जाएगी। तो फिर मैंने थोड़ा सा वाटर डाल दिया इसको। इतनी अच्छी थी नहीं, खट्टी खट्टी थी। अगर थोड़ी सी पकी वाली जो होती हैं उस तरह की होती, पल्पी होती, तो जल्दी से हो गई होती, क्योंकि शुगर के साथ वो वैसे ही कैरमलाइज़ हो जाते हैं। तो मैंने लास्ट में थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया। बहुत ज़्यादा वाटर ना ऐड करें, थोड़ा सा ही वाटर ऐड करें, क्योंकि उसके जूस में ही पकें तो ज़्यादा बेहतर होता है। फिर 2 स्ट्रॉबेरीज़ मैंने बचा ली थी, उसको मैंने सोचा था कट करके फिर मैं उसको सीधे योगर्ट में डाल दूँगी, क्योंकि ये थोड़ी सी अच्छी पकी हुई थी, तो इसको मैंने इसलिए सेव कर लिया था, क्योंकि ये फिर योगर्ट में जब आप खाते हो योगर्ट के साथ तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अलमराई की योगर्ट ऐसे मिलती है, अगर आपने देखी होंगी तो वेटल की तो मैंने वैसे ही ट्राई किया था। ये मेरी खुद की रेसिपी है, मैंने कहीं देखा नहीं है, पर मैंने ऐसे ट्राई किया था बच्चों के लिए कि वैसे तो खा नहीं रहे हैं, इस तरीके से हो सकता है ये खा लें। तो फिर मैंने इसको स्मॉल पीसेस में इस स्ट्रॉबेरीज़ को कट कर लिया है, और फिर योगर्ट को मैंने दूसरे बाउल में ले करके, और उस जितनी योगर्ट्स आप चाहते हैं उतना आप उस हिसाब से ले लें। मैंने तो एक छोटी कटोरी ली है, और उसमें जो है मैंने शुगर ऐड कर दी है। वैसे आप शुगर की जगह आप हनी भी ऐड कर सकते हैं, हनी और हेल्दी भी हो जाएगा। तो मैंने तो शुगर ऐड की है। बहुत से लोग शुगर का सब्स्टिट्यूट हनी यूज़ करेंगे, तब भी वही सेम ही टेस्ट आएगा। और आपके अकॉर्डिंग आप जितनी शुगर ऐड करना चाहें, हल्का मीठा या ज़्यादा मीठा। तो मैंने तो हल्का ही मीठा किया है, क्योंकि कैरमलाइज स्ट्रॉबेरीज़ भी हैं, उसमें भी शुगर ऐड है, तो उसमें भी तो हल्की शुगर तो अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो भी नहीं अच्छा लगेगा। वैसे मैं मीठे की कुछ ज़्यादा ही शौकीन हूँ, तो मुझे हर तरह का मीठा अच्छा लगता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़ा ज़्यादा भी मीठा होगा तो मुझे और अच्छा लगेगा। तो फिर इस अच्छे से आपने योगर्ट को और शुगर को मिक्स कर लेना है, खूब अच्छे से स्मूथ हो जाए वो योगर्ट। और फिर आपने दूसरा बॉल लेकर के जो कैरमलाइज आपकी स्ट्रॉबेरीज़ हैं, देखिए आप ये एकदम गल गई है, जैम या जेली की तरह बन चुकी है। फिर इसको लास्ट में बाउल में आपको इसको रख देना है। तो और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा हॉट है ये। तो थोड़ा सा कोल्ड हो जाए तो फिर आपने इसके ऊपर फिर थोड़ा 5 मिनट से रुकने के बाद ही आप इसमें आप ऊपर से फिर जो आपने दही को मिक्स करके रखा है, फिर उसको लेयर, जैसे कि ट्रफल के लेयर्स होते हैं उस तरह से आप लेयर लगा सकते हैं। फिर मैंने वही योगर्ट की एक लेयर लगाई, और फिर उसके ऊपर फिर मैंने जो स्ट्रॉबेरीज़ जो कट करके रखी थी उसको फिर एक लेयर लगा दिया था। तो और फिर इसके ऊपर जितनी मेरी स्ट्रॉबेरीज़ थी मैंने, क्योंकि मेरा छोटा बाउल है, मैंने इसे वैसे ही बनाया था, तो इसलिए, वरना आप इसकी 1-2 लेयर्स और बना सकते हैं। तो और जो ग्रीन टाइप की है उसको मैंने निकाल दी है। फिर इसके ऊपर फिर से आपने अगेन योगर्ट की लेयर लगा करके फिर इसको अच्छे से ट्रिफल, एज अ ट्रिफल की तरह ही, ये अलमराई की में जिसने खाई होगी यहाँ पे मिलती है वेटल की, उसी तरह का बिल्कुल टेस्ट आता है इसका। तो फिर इसकी अच्छे से लेयर लगा करके इसको स्मूथ करके फिर आप इसको फ्रीज़ कर लें, ताकि ये अच्छे से बैठ जाए और शेप ले ले, क्योंकि अभी ये इतनी अच्छी नहीं लगेगी खाने में। थोड़ी सी फ्रीज़ हो जाती है तो और भी अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मेरा टाइम पास स्नैक हो जाता है मीठा, क्योंकि मैं मीठे की इसको ज़्यादा ही शौकीन हूँ। मेरे बच्चे और परवेज़ मीठा कम खाते हैं, मैं ज़्यादा मीठा खाती हूँ। तो ये हो गई मेरी रेडी हो गई स्ट्रॉबेरी योगर्ट। आप देखें, और देखने में भी अच्छी लग रही है और टेस्ट में भी बहुत यमी होती है। और मीठा आप अपने अकॉर्डिंग ही कर सकते। फिर मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था। फ्रीज़ करने के बाद फिर मैंने इसको 1 घंटे बाद निकाल के फिर बच्चों को दिया टेस्ट करने के लिए। बच्चों ने भी एट लास्ट अप्रूव कर दिया। मेरे बच्चे भी मीठा कम खाते हैं, और मीठे में खाते हैं तो सिर्फ चॉकलेट्स इनको अच्छी लगती हैं, और ये चॉकलेट के ज़्यादा ही एडिक्टेड हैं, और कुछ ज़्यादा मीठा ये नहीं खाते हैं। फिर दोपहर को यज़ान को मैं सुला देती हूँ, तब जा कर के मैं बच्चों को होमवर्क करा पाती हूँ, क्योंकि वो जागता रहता है तो सके पेंसिल पेपर सब इधर बुक्स सब बैग्स में वो करता रहता है, परेशान करता है। तो इसलिए मैंने उसको स्लीप करा करके फिर अफ़ान का जो भी होमवर्क आया था मैंने सोचा उसको कंप्लीट करा दूँ, ताकि आराम से मैं टीचर को फिर उस शाम तक उसका होमवर्क सेंड करूँ। इसके साथ साथ ही मैं अपनी कुरान की भी तिलावत कर लेती हूँ, क्योंकि यही फ्री टाइम मुझे मिलता है कि मैं आराम से सुकून से मैं पढ़ सकती हूँ। वो इसलिए अब यज़ान सो रहा है तो थोड़ा सा आप आराम से पढ़ सकते हैं। और फिर शाम को हम लोग थोड़ा सा नेस्टो गए थे। नेस्टो का बड़ा नाम सुना था यहाँ पे, पर जैसे नाम थे वैसा था तो नहीं। तो बहुत ही छोटी सी सुपर मार्केट है, और इतनी ज़्यादा कंजस्टेड है, बहुत ऑफ़र भी चल रहे थे, तो हम लोग ने
सोचा चलते हैं, विज़िट करते हैं, पर काफ़ी चीज़ें लुलु के कंपैरिजन में यहाँ हर चीज़ें काफ़ी महंगी हम लोग को दिखी। इवन कि ब्रेड, सॉल्ट, हर चीज़ यहाँ पे उनके प्राइस रेट ज़्यादा है। इससे बेटर लुलु ही हाइपर मार्केट है, वहाँ पे प्राइस रेंज बहुत सही रहता है और बहुत ही कंजेस्टेड लग रहा है। ये तो वहाँ पे क्या कहते हैं, जेद्दा में डे टू डे करके शॉप है, उसी की तरह हम लोग को लग रही थी। काफ़ी छोटी सी थी और इतनी ज़्यादा कंजेस्टेड, इतना ज़्यादा इन्होंने चीज़ें रखी थी कि चलने की जगह भी नहीं थी, कि आप प्रॉपर उसमें चल भी नहीं सकते हैं। और ऊपर आप स्टेयर जा रहे हैं तो यहाँ ट्रॉली भी नहीं ला सकते हैं, ट्रॉली हम लोग को नीचे ही छोड़नी पड़ी थी। तो ये तो इतनी अच्छी नहीं थी। ऑफ़र अभी काफ़ी चल रहा है नेस्टो में, अगर जाना चाहें तो आपको अगर जाना पसंद है तो अच्छी बात है, काफ़ी चीज़ें ऑफ़र में भी हैं। पर हमें तो कुछ भी नहीं मिला। हम लोग ने कुछ चीज़ें सोची थी कि हो सकता है मिल जाए, पर उसके हिसाब से कुछ भी नहीं, कोई भी चीज़ें नहीं थी। और चीज़ें काफ़ी रखी हैं, ऐसी बात नहीं है, पर लुलु के कंपैरिजन में इनकी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हैं। और देखिए क्रॉकरी सेक्शन भी है यहाँ पे, यूटेंसिल्स भी हैं, लॉन्ड्री सेक्शन भी है और हर तरह की चीज़ें हैं। और ये मैं तो हर जगह स्टैंड ही देखती रहती हूँ, क्योंकि मेरा स्टैंड ब्रेक हो चुका है, तो मैं हर जगह इसी के प्राइस देखती रहती हूँ। तो ये 150 के अराउंड था, तो सही नहीं था। हम लोगों ने सोचा बाहर से ही कहीं से ले लेंगे, वहाँ बल्कि प्राइस रेंज बेटर होता है। कॉफ़ी मग बहुत अच्छे थे, ये बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये यहाँ पे ब्रूम रखी है, हमारी इंडियन झाड़ू, कितनी इज़्ज़त के साथ इसको रखा गया है रैप करके। देखिए काफ़ी इज़्ज़त के साथ इसको रखा गया है। ये रेयरली कभी कहीं दिखती है, हर जगह नहीं दिखती है। और फिर इधर से इन्होंने फिर यहाँ सारे किचन के सारी चीज़ें यहीं तक थी। फिर इधर इसके बाद से फिर उधर कपड़ों का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये बास्केट रखे हैं और इधर सारे प्लास्टिक के सामान थे। और फिर इधर से सारे कपड़ों के सामान उधर स्टार्ट हो जाते हैं। हम लोग को प्लेट्स देखने थे, प्लेट्स हम लोग पास ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे 6 रियाल पर प्लेट रेट था, जो कि काफ़ी महंगा पड़ रहा है। 6 रियाल की एक सिंगल प्लेट तो बहुत महंगी है। तो इसको हम लोग ने चेक करके फिर रख दिया कि 6 रियाल की एक प्लेट तो बहुत ही महंगी पड़ रही है, और देखते हैं और कहीं, क्योंकि डिनर सेट तो है मेरे पास, मुझे एक्स्ट्रा प्लेट्स चाहिए थे और डिनर सेट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो एक्स्ट्रा प्लेट सोच रहे हैं कहीं प्लेट का ही सेट मिल जाता तो वो भी बेहतर था, पर वो भी नहीं दिख रहा है कहीं, तो फिर बेकार ही था। फिर हम लोग यहाँ से देखे, फिर जब आए हैं तो पूरा देख ही लेते हैं। सूटकेस पे इसके यहाँ पे अच्छे ऑफ़र थे। सूटकेस पे काफ़ी अच्छे रेंज में सूटकेस थे इनके पास। देखें बड़े से बड़े सूटकेस है, 150-200 के अराउंड सूटकेस थे, और अच्छी क्वालिटी के भी सूटकेस दिख रहे थे, तो वो अच्छे थे। कपड़ों की रेंज इतनी अच्छी नहीं थी। बेडशीट भी अच्छी थी, पर अभी तो लुलु में भी बेडशीट में बहुत ही अच्छे ऑफ़र आए थे। लास्ट टाइम बहुत ही अच्छा ऑफ़र दिया था लुलु ने। और कपड़ों की रेंज हम लोग देखे, कपड़े इतने अच्छे कुना क्वालिटी के थे, और इनकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई इन्होंने लगाई थी। इतनी प्राइसेस में तो आपको सेंटर पॉइंट में अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, जिस रेट में इन्होंने लगाए हुए हैं। तो क्वालिटी भी कपड़ों की बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेने लायक नहीं थी। फिर हम लोग चले गए। हम लोग के लिए तो नेस्टो फर्स्ट एंड लास्ट विज़िट था, किसके बाद तो आना नहीं है, बस हो गया, देख लिया नेस्टो का नाम बहुत सुना था कि नेस्टो सुपरमार्केट बहुत फेमस सुपरमार्केट है, पर देख लिया हमारे लिए तो नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।